सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, गुरु कृपा से संभव हो पाता है। कुछ समय पहले की बात दासी के ध्यान में आ रही है। सात संगत किन्हीं महात्मा से बात हो रही थी तो सात संगत वो फरमाने लगे कि सत्संग सुनना अपने आप में एक बड़ी बात है। सात संगत, क्योंकि आज के टाइम में किसी के वचन श्रवण करना, किसी को सुनना, इतने सात संगत जी पेशेंस लेवल ही नहीं तो सत्संग सुनना और फिर इसे कर्म द्वारा सुनना, यह तो एक लंबा सफ़र है। सात संगत, तो उस दिन दासी के माइंड में यह लाइन बार बार आ रही है कि कर्म द्वारा सुनना लंबा सफ़र कैसे है। सात संगत जी, एक कर्म करने को एक पल लगता है तो ये लंबा सफ़र कैसे हुआ। तो इस पर और सोचने पर, गहराई पर जाने पर यही ध्यान आया कि कर्म करना या कर्म के द्वारा सुनना लंबा सफ़र नहीं। सात संगत, एक कर्म तो एक पल का होता है, लेकिन उस पल के पीछे की जो मेरी माइंड डिप्रेशन है सात संगत, खुद की सोच को पीछे रख के गुरु की सोच के मुताबिक, गुरु भक्ति में अगर सबसे बड़ी रुकावट है सात संगत तो मेरा मन है। और सात संगत जी, गुरु से क्या करते हैं, मन बेचे सतगुरु के पास, 30 सेवक के कारज रास ये सात संगत जी। सात संगत जी, गुरु सिख तो अपना मन जो रुकावट बन रहा है उसी को सतगुरु के चरणों में अर्पित कर देते हैं। तो फिर सात संगत जी, सतगुरु जो इसका सहारा लेकर कार्य करते हैं सात संगत, फिर कृपा तो सतगुरु निरंतर कर ही रहे हैं। सतगुरु तो कहने की ज़रूरत नहीं कि कृपा करो, इतना स्वभाव है सात संगत कृपा करना। परम आदरणीय राजपिता जी की ही विचार कि वो एग्जाम्पल्स, वो लाइन दासी को ध्यान में आ रही है। साथ समझाया गया कि अक्सर सतगुरु के समक्ष ये कहा जाता है कि कृपा करो और रिपीटेड वर्ड्स को रिपीट किया जाता है सात संगत। और फिर सात संगत क्या खूब समझाया कि क्या कभी सूर्य को भी कहते हैं रोशनी दो, क्या कभी पानी को भी कहा जाता है प्यास बुझाओ। यह इनका स्वभाव है। सूर्य का स्वभाव परेशानी, रोशनी देना, पानी का स्वभाव प्यास बुझाना, इसी प्रकार सद्गुरु का स्वभाव कृपा करना। ये निरंतर कृपा कर रहे हैं सात संगत जी। बस अरदास यही कि मुझे समझ में आए कि कृपया किन फॉर्म से हो रही है। बस सात संगत जी, इस बात की ज्ञान लेने के बाद समझ लग जाता है तो फिर पता चलता है कि हर कार्य कृपा में ही हो रहा है। फिर उस कार्य का होना भी कृपा और ना होना भी कृपा। किस प्रकार गुरु की कृपा है सात संगत। जो ये मन लगा हुआ है, दिल करता है सात संगत सत्संग में आने को, जिसकी सात संगत लीव जुड़ी हो, प्रेम बना हो, भक्ति रसत जीवन में आ गया हो, उसे फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि सत्संग समय से आना है। ये मन भागता है अपने प्रीतम की चर्चा सुनने के लिए सात संगत। कहीं कोई आनंद की बात, कोई आनंद का वचन मेरा छूट ना जाए। जिस प्रकार संपूर्ण अवतार वाणी की लाइन्स के दिन तो राति संत हमेशा सिफत हरी दी सात संगत जी। गान देने सात संगत जी, नाम दारू पी के साधु सबे रोग मिटाने दे। सात संगत जी, यह नाम दारू पीना भाव जीवन, इसके एहसास में जीना। नाम का दारू पी के इसके एहसास में जी के भगत एक निर्लेप अवस्था उसमें पहुंच जाते हैं, जहाँ तो ही मोही तो कोई अंतर रहता नहीं, जहाँ बाहरी माया का कोई लेप, कोई प्रभाव भगत पर नहीं होता सात संगत। क्योंकि इस पक्के का रंग चढ़ गया होता है, जिस दे मन विच हर हर वास्या, हर रंग विच एक रंग रहे। पल पल संग हरि दे रहबर भी उस संग दे रहे।
सात्संगत, इस सात्संगत जी अंग संग करके परमात्मा सदगुरु ने हमारे झोली में डाला है। यह सात्संगत जी विट्ठल अविनाशी परम ब्रह्म परमेश्वर के इस प्रकार हमेशा शुक्रिया ही आता है। सदगुरु का ही इन्होंने बचपन से ही निरंकारी परिवार में जन्म दिया। जिस प्रकार बाल सत्संग ने हमें उनके श्रवण भी किए, उनके वचन से ही शुरू की सत्संगत निरंकारी परिवार में जुड़ जाते हैं तो वे एक सत्संगत अपब्रिंगिंग, ये पहले से ही गुरुमत वाले गुण अपने एक्सपीरियंस और थॉट्स जहाँ बनेंगे सत्संगत, उससे पहले ही गुरुमत जीवन में गुरु ने बख्श दी सत्संगत। अक्सर ये लाइन दासी को ध्यान में आती है कि इट्स इजियर टू राइट ऑन द बैक पेपर सत्संगत रदर टू लाइट सत्संगत जी रिटर्न पेपर से ही भी एक साफ चंचल मन जिसके अपने थॉट्स अपने एक्सपीरियंस ना हो, उसको तो कोई बात समझाई जाए तो कितने सहज रूप में उस पर विश्वास कर लिया जाएगा, समझ ली जाएगी। लेकिन एक डेवलप माइंड जिसके खुद के एक्सपीरियंस हो, जीवन का तजुर्बा हो, थॉट्स हो, वो सहज किसी की बात नहीं मानता सत्संगत। निरंतर आदेश निर्देश आ रहे हैं कि कण कण से शिक्षा लेनी है, बेनिफिट ऑफ डाउट देना है। सत्संगत जी प्रेम करना नहीं, प्रेम बन ही जाना है। लेकिन ये मेरे एक्सपीरियंस मुझे किसी को बेनिफिट ऑफ आउट सत्संगत जी देने की नहीं देते। सत्संगत जी प्रेम मुझे करने ही नहीं देते। तो फिर ध्यान आया कि बात किसी को नहीं सदगुरु की माननी है। ये तीन लोक के मालिक हैं, इनका एक वचन समस्त संसार की भलाई के लिए है। और इस दुनिया में अगर किसी की फंग करके लाइक है सत्संगत तो वह सदगुरु की टीचिंग है सत्संगत। और महात्मा बड़ा सरल सा एक कोट दिया है सत्संगत जी, सिर्फ एक ही बात माननी है जी सत्संगत, सिर्फ एक ही बात माननी है सत्संगत जी कि इनकी फरमाई सत्संगत जी प्यार से कहना था निरंकार जी।